Hello everyone, welcome back to Infinity Classes. I am Monica Malhotra, your mathematics educator. आज हम figure it out के question number 7 से start करेंगे. The question number 7 is circle the numbers that are the same. आपको circle करने हैं जो numbers same. Okay. Same होने के लिए इसमें आप क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे? आप स्ट्रैटेजी ये अप्लाई करोगे जो नंबर्स हैं, जो प्रोडक्ट लिखा है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए. अगर वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स नहीं है देन आप उसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. ओके, सो फर्स्ट इज 2 raised to power 4 इंटू 3 raised to power 6. ये ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है, सो आप इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. So write down as it is. Now let's come to the second. Second is 6 raised to power 4 into 3 square. 6 को आप क्या लिख सकते हो? 6 को लिख सकते हो 2 times 3 raised to power 4 into 3 square. Whenever देयर इज अ पावर आउटसाइड द ब्रैकेट, जब भी पावर आपकी ब्रैकेट के बाहर है एंड ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, नॉट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता, ओनली इन द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. ब्रैकेट के बाहर आपकी कोई पावर है और ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, देन वो पावर दोनों नंबर्स के पास आ जाती है, अंदर आप लेके जा सकते हो. दैट इज द लॉ इज a into b raised to power m is equals to a raised to power m into b raised to power m. Okay, so यहाँ पर भी 2 raised to power 4 into 3 raised to power 4 into 3 square. Okay, 2 raised to power 4 as it is. 3 raised to power 4 into 3 raised to power 2 is 3 raised to power 4 plus 2. Okay, law base same, power different. A raised to power m into b raised to power, sorry not b, really sorry, a रेस टू पावर n इज इक्वल टू a रेस टू पावर m प्लस n. जब भी आपका बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगी मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी. So it is 2 raised to power 4 into 3 raised to power 6. So these two are the same. Let's see any other number is same or not. Okay, 6 raised to power 10. 6 raised to power 10 को आप लिख सकते हो 2 into 3 raised to power 10. पावर बाहर है और ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो वो पावर अंदर चली जाएगी. 2 रेस टू पावर 10 इंटू 3 रेस टू पावर 10. आप इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, सो लीव इट है. नेक्स्ट 18 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर. 18 को कैसे लिख सकते हो? 18 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, लेट्स फाइंड आउट. 2 9 3 3 3 1. सो 18 इज 2 रेस टू पावर 1 इंटू 3 रेस टू पावर 2. एंड ये जो पावर 2 है एज इट इज. इंटू 6 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 रेस टू पावर 6. 3 रेस टू पावर 2 नॉट 6. 2 इंटू 3 रेस टू पावर 2. ओके, अब मल्टीप्लीकेशन में बाहर पावर है तो वो पावर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी. 2 रेस टू पावर मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 2 2. 3 रेस टू पावर 2 इंटू 2 4. ओके, इंटू 2 रेस टू पावर 2 इंटू 3 रेस टू पावर 2. नाउ बेस सेम, पावर भी सेम है, बट बेस सेम एंड पावर, जब बेस सेम होता है प्रोडक्ट में तो आप पावर को क्या कर सकते हो? ऐड. सो लेट्स ऐड 2 रेस टू पावर 2 प्लस 2 इंटू, इसमें भी 3 रेस टू पावर 4, 3 रेस टू पावर 2 विल बी 3 रेस टू पावर 4 प्लस 2. आपका आंसर आ जाएगा 2 रेस टू पावर 4 इंटू 3 रेस टू पावर 6. ओके, सेम, एग्जैक्टली सेम आ गया. नाउ लेट्स मेंशन द लॉस. इज a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू पावर n इज a रेस टू पावर m प्लस n. एंड एक लो आपने ये अप्लाई किया, a इंटू बी रेस टू पावर m इज इक्वल्स टू a रेस टू पावर m इंटू b रेस टू पावर m. ओके, ये दो लॉज आपके यूज हुए हैं. सो ये तीनों आपके एग्जैक्टली सेम हो गए. लास्ट 6 रेस टू पावर 24. ओके, लेट्स सी 6 रेस टू पावर 24. 6 रेस टू पावर 24, आप 6 को कैसे लिख सकते हो? 2 टाइम्स 3 रेस टू पावर 24 विच इज 2 रेस टू पावर 24 इंटू 3 रेस टू पावर 24. सो ये आपके सेम नहीं है, सो दीज थ्री आर दी सेम. दैट इज 2 रेस टू पावर 4 इंटू 3 रेस टू पावर 6. सेकेंड 6 रेस टू पावर 4 इंटू 3 रेस टू पावर 2. थर्ड 18 raised to power 2 into 6 raised to power 2. Okay. If there is any doubt, then please write down in the comments box. I will try my best to resolve your doubt. So let's come to question number 8. Question number 8 is identify the greater number in each of the following. आपको बताना है इसमें greater one कौन सा है. Okay, let's come to the first part. It's 4 cube और 3 रेस टू पावर 4. सो इसके लिए आपको इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू, दैट इज सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन ही आप कंपेयर कर सकते हो. 4 क्यूब को आप लिख सकते हो 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 विच इज
64. 3 raised to power 4. 3 times 3 times 3 times 3, which is 9. 9 is a 81. Okay, 81. So 6 greater बताना है. 81 is greater than 64. 81 कौन सा है आपका? 81 is 3 raised to power 4 is greater than 2 is greater than 4 raised to power 3. Okay, answer. Next, 2 raised to power 8 और 8 raised to power 2. Okay, 2 raised to power 8 की वैल्यू 2 times 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 2, which is 4 times 4 times 4 times 4. 4 times 4 is 16, and 16 into 16 is 256. So 2 raised to power 8 is 256, and 8 square is 8 times 8, which is 64. So 256 is greater than 64. 256 क्या था? 256 था आपका 2 raised to power 8 is greater than 8 raised to power 2. Last one, 100 square or 2 raised to power 100. So let's do it. 100 square को हम क्या लिख सकते हैं? 100 times 100, and the answer is 10,000. एंड 2 रेज टू पावर 100 कैसे निकालेंगे? सी, 2 रेज टू पावर 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 10 प्रोडक्ट में. ठीक है, 2 रेज टू पावर 10 की वैल्यू होती है 1024 रेज टू पावर 10. नाउ टेल मी, 10,000 is greater or 1024 raised to power 10 is greater? Obviously 1024 raised to power 10 greater है. So 1024 raised to power 10 is greater than 10,000. 10,000 smaller है. 1024 raised to power 10 क्या था? It was 2 raised to power 100 is greater than 100 square. Okay. If there is any doubt, then please write down in the comments box. Let's come to the question number 9. Question number 9 is, a dairy plans to produce 8.5 billion packets of milk in a year. They want a unique ID identifier codes for each packet. If they choose to use digits 0 to 9, how many digits would the code consist of? Okay. एक डेयरी है जो 8.5 बिलियन पैकेट्स हर ईयर प्रोड्यूस करती है. ओके, उनको एक अपना यूनिक कोड बनाना है. यूनिक कोड वो कितने डिजिट्स का बनाए? 0 से 9 तक की डिजिट्स यूज करते हैं. कितने डिजिट्स का वो यूनिक कोड होना चाहिए? ठीक है. अच्छा, सबसे पहले लेट्स राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स. टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर. ओके, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं इन अ ईयर में, एक ईयर में, इज 8.5 बिलियन. अब 8.5 बिलियन को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 8.5 बिलियन, सी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, एंड यहाँ पे आपका आता है देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन. सो 8.5 बिलियन मीन्स यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 पॉइंट, ये कितने जीरोस हो जाएंगे आपके? ये आपका बिलियन हो गया, यहाँ पे 1 लगा दो, इंटू 8.5. यस और नो? 8.5 बिलियन. सो 8.5 बिलियन को आप कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 9. 10 रेज टू पावर 9. ठीक है, 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 9 पैकेट्स एक ईयर में प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो 8.5 इंटू 10 रेज, कितने कोड्स चाहिए होंगे? हर के लिए यूनिक कोड है, तो 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 9 कोड्स चाहिए होंगे. यस और नो? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्बिनेशन. ओके, नंबर ऑफ कोड्स रिक्वायर्ड, कितने कोड्स चाहिए होंगे? कोड्स चाहिए होंगे 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 9. ओके, सो डिजिट्स आप कहाँ से कहाँ तक यूज कर सकते हो? आप डिजिट्स यूज कर सकते हो 0 से 9 तक. सो आपके पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? आपके पास 10 चॉइसेस हैं. ठीक है, जो कोड जो कोड होना चाहिए, कोड का जो नंबर डिजिट्स होनी चाहिए वो हम इक्वल हो सकती हैं. सी, जो कोड है, कोड
की जो डिजिट्स हैं वो 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 9 से तो बड़ी ही होंगी इतना, क्योंकि जो कोड है वो तो सबका यूनिक होना है। सो आप कितना यूज कर सकते हो, देखो अगर आप इसको आप नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे। सो नॉर्मल फॉर्म में ये कितनी कितनी डिजिट्स आएंगी। सी, देखो 10 रेज टू पावर 9 इंटू 8.5 बिलियन है ये, ठीक है। सो आपको कितने डिजिट्स कम से कम चाहिए होंगी। सी, आपको सपोज कोड है, कोड 10 रेज टू पावर n डिजिट से बन रहा है। फॉर सपोज कोड जो है 10 रेज टू पावर n डिजिट से बन रहा है। कोड की जो कोड की डिजिट्स हैं वो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर n से। ओके, सो 10 रेज टू पावर 9 का मीनिंग होता है 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस और नो। ओके, सो आपकी ये, हाँ 10 रेज टू पावर 9 से जो n है ये 10 रेज टू पावर 9 से फॉर श्योर ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर होना चाहिए तो मीन्स n आपका क्या आ जाएगा, 10। 10 आ जाएगा। सो आपकी जो डिजिट्स होंगी कोड की वो कितनी होंगी, 10 रेज टू पावर 10। कितने कोड्स प्रोड्यूस होंगे, 10 रेज टू पावर 10 प्रोड्यूस होंगे। हेंस, so the answer is hence number of digits the code should consist of is 10 रेज टू पावर 10। नंबर ऑफ डिजिट्स द कोड शुड कंसिस्ट ऑफ, अब कोड जो कंसिस्ट कर सकता है आपके पास, ये जो 10 डिजिट्स का कोड बनाओगे, देखो आपने ये 10 डिजिट्स का कोड बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आपके पास इसको फिल करने के 10 वेज है। जो कोड बनेगा आपका वो फॉर श्योर 10 डिजिट्स का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 रेज टू पावर 9 है, मतलब कोड जो होगा वो 9 से बड़ा या इक्वल होगा। सो मीन्स 10 डिजिट्स का होगा। सो हर 10 डिजिट्स के कोड को आपके पास फिल करने के कितने वेज हैं, इसको भी आप 0 से लेकर 9 तक 10 वेज में फिल कर सकते हो, इसको भी 10 वेज में फिल कर सकते हो, इसको भी 10 वेज में फिल कर सकते हो, इसको भी 10 वेज, 10 वेज, 10 वेज, 10 वेज, 10 वेज, 10 वेज, 10 वेज। ओके, जब कॉम्बिनेशन अप्लाई होता है तो सब नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 कितने टेंस हो रहे हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आपका आंसर 10 रेज टू पावर 10। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 10 बहुत सारा 10 10 हो रहा है आज। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। 64 is a square number, that is 8 square, and a cube number 4 cube. Are there other numbers that are both squares and cube? Is there a way to describe such numbers in general? Okay, 64 एक स्क्वायर नंबर भी है, क्यूब नंबर भी है। ऐसे कोई और नंबर्स भी हैं जो स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स दोनों होंगे। ऐसे कोई नंबर जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, ठीक है। इसका कोई वे है आपके पास कि सच नंबर्स को इन जनरल आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। सी, इसका एक वे होता है, ठीक है। जब भी जब भी आपका कोई नंबर है, सपोज n रेज टू पावर, ठीक है। जब भी आपका कोई नंबर होगा, जो n रेज टू पावर 6 है ना, वो n रेज टू पावर 2 से भी डिविजिबल है, और n रेज टू पावर 6 n रेज टू पावर 3 से भी डिविजिबल है। सो अगर आपका कोई भी नंबर, आप यहाँ पे n पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जो n रेज टू पावर 6 की वैल्यू आएगी, दैट इज किसकी वैल्यू, n रेज टू पावर 6 की वैल्यू आएगी, वो नंबर फॉर श्योर आपका क्यूब नंबर भी होगा और आपका स्क्वायर नंबर भी होगा। ओके, क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, n रेज टू पावर, ठीक है। आप इसको ना एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हो। एग्जैक्टली कैसे डिवाइड कर सकते हो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप एन की वैल्यू रख लो 2, 2 रेज टू पावर 6। ओके, 2 रेज टू पावर 6 अपॉन 2 रेज टू पावर 2। 2 रेज टू पावर 6 क्या होता है, 2 रेज टू पावर 6 होता है 64, एंड 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है 4। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, यस और नो, ठीक है। 64 अपॉन 4 इज
16। अब आप रखो 2 रेज टू पावर 6 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 6 आपका क्या होगा, 2 रेज टू पावर 6 आपका 64। 2 रेज टू पावर 3 क्या होगा, 8। सो 64 अपॉन 8, 8। सो ये दोनों नंबर्स एग्जैक्ट, ये दोनों नंबर्स आपका जो 64 है मीन्स आपका रिमाइंडर 0 आया, मीन्स जो 64 है आपका वो स्क्वायर नंबर भी है क्यूब नंबर भी है, यस और नो। सो जब भी आपको कोई नंबर निकालना है कि वो स्क्वायर नंबर हो और क्यूब नंबर हो तो आप n रेज टू पावर 6 से निकाल सकते हो। ओके, so let me write down the explanation first. So let me write down. Yes, there are other numbers that are both perfect squares एंड परफेक्ट क्यूब। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी हैं। ओके, सच नंबर्स कैन बी described इन जनरल। सच नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब भी होते हैं उनको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब्ड इन जनरल एज परफेक्ट सिक्स्थ पावर्स। उनको हम परफेक्ट सिक्स्थ पावर्स से डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, अगर कोई भी नंबर है जिसको आप एन, कोई भी नंबर है जिसको आप n रेज टू पावर 6, n या फिर a रेज टू पावर 6 की फॉर्म में लिख सकते हो, वो नंबर आपका फॉर श्योर स्क्वायर नंबर भी होगा क्यूब नंबर भी होगा। ओके, वेयर यहाँ पे आपका n क्या होगा, n इज एन इंटीजर, n आपका कोई इंटीजर होगा। विल बी बोथ, विल बी बोथ अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ओके, आपका वो बोथ होगा, स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा। ओके, एग्जाम्पल लेट्स गिव यू एन एग्जाम्पल 729। ठीक है, आप 729 कैसे आता है, 3 रेज टू पावर 6। सो 729 जो होगा वो 27 स्क्वायर भी है एंड 9 क्यूब भी है। ठीक है, सो जो 3 रेज टू पावर मतलब कोई भी नंबर जिसको आप पावर 6 में लिख सकते हो, वो पावर 6 में जो आंसर आता है, पावर 6 का जो नंबर होता है वो नंबर आपका स्क्वायर नंबर भी होता है क्यूब नंबर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल 729, 729 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 6, और 729 जो होता है वो 27 का स्क्वायर होता है और 9 का क्यूब होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। A digital locker has an alphanumeric. It can have both digits and letters. Passcode of length 5. Some codes, some example codes are GH9P0 and so on. How many such codes are possible? Okay, very nice question and important too. वेरी इजी एज वेल। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, एक डिजिटल लॉकर है, उसका जो कोड है अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक का मीनिंग है कि जो कोड है वो अल्फाबेट्स और नंबर से मिलकर बना है। कोड जो है 5 डिजिट्स का है। ठीक है, 1 2 5, मतलब जो कोड है उसमें 5 डिजिट्स का नहीं है, सॉरी, कोड में 5 प्लेसेस हैं। जो कोड में आपको पास कोड है उसमें 5 प्लेसेस है, लेंथ 5 का है। आपको बताना है कि इस कोड को ये कितने वेज में हम जनरेट कर सकते हैं, कितने टोटल कोड्स होंगे, नंबर ऑफ वेज बताना है। ठीक है, नाउ जो आपका कोड है ना वो अल्फा न्यूमरिक है। ठीक है, अल्फा न्यूमरिक का मीनिंग कि आप उसमें अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो और आप उसमें नंबर्स भी यूज कर सकते हो। नाउ टेल मी अल्फाबेट्स कितने होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं 26। नंबर्स टोटल कितने होते हैं, 0 से 9। ठीक है, 1 डिजिट नंबर ही हम काउंट करेंगे, 0 to 9। सो 0 to 9 विल बी 10 नंबर्स टोटल। टोटल आपके आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, आपके पास टोटल ऑप्शन है 36। मतलब अगर मुझे ये प्लेस फिल करना है इसमें कोड, इस लेंथ इस वाले पार्ट में कोड सेट करना है तो मैं इन 36 वेज में कर सकती हूँ। सो मेरे पास इसको वे फिल करने के 36 वेज हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी लेटर नंबर कुछ भी फिल कर सकती हूँ। वेज कितने हैं मेरे पास, कितने ऑप्शंस हैं इसको, इस वाले प्लेस को फिल करने के 36। सिमिलरली इसको भी 36 वेज, दिस वन ऑल्सो 36 वेज। वाई 36, क्योंकि वाई बिकॉज 26 अल्फाबेट्स होते हैं और 10 नंबर्स होते हैं, नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। अल्फा
9, not 90, 0 to 9. Alphabets A to Z. Okay, total 36 हो गए. And this one is 36 ways. सो आपको जब भी टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने होते हैं तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यस और नो. If you have any doubt in this topic, that is combination one, so I request you, अगर आपने combination की वीडियो नहीं देखी है प्लीज एक बार देख लेना. नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36. ओके, ये 36 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 raised to power 5. इफ नॉट, इफ देर इज एनी डाउट देन प्लीज लिसन. जब भी पावर गिवन नहीं होती तो वो पावर वन होती है, 1 1 1 1 1. ओके, अब इनको ऐड कर दो, 36 raised to power. ओके, आपको एक लॉ पढ़ाया था, a raised to power m इंटू a raised to power n इज इक्वल्स टू a raised to power m+n. मीन्स मल्टीप्लीकेशन में अगर कभी भी बेस सेम आएगा तो आप उनकी पावर को ऐड कर दो. पावर डिफरेंट हो सेम हो डजेंट मैटर, डिफरेंट होती है मोस्टली बट सेम भी हो सकती है. ठीक है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर और क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में है. ठीक है, बेस सेम, पावर मे बी डिफरेंट और सेम, इट डजेंट मैटर, बेस सेम होना चाहिए. देन पावर को ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे 1 + 1 + 1 + 1, that is 5 times, that it will be 5. ओके, अब 36 raised to power 5 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर रहेगा 60466176. ओके, वैसे अब अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल कि आपके स्कूल में मैम ने क्या, मैम और सर ने आपको क्या बोला है कि आपको फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है या नहीं करना. अकॉर्डिंग टू मी 36 raised to power 5 को हम यहाँ छोड़ सकते हैं बिकॉज इसका आंसर, इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी है. स्टिल आई गेव यू द फाइनल आंसर. Now let's come to question number 12. Question number 12 is the worldwide population of sheep 2024 is about 10 raised to power 9. Worldwide population जो sheep की है वो 10 raised to power 9 थी in 2024 and that of goats is also about the same, और goat की भी इतनी सेम ही थी. What is the total population of the sheep and the goat? Okay. पॉपुलेशन आपको बतानी है, टोटल पॉपुलेशन. इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको फाइनल आंसर बताना. ठीक है, सो हम इसे सॉल्व करते हैं. पॉपुलेशन of sheep की population in 2024 was 10 raised to power 9. Again, population of sheep in 2024, not sheep, we have already written sheep, so it's goat. sheep की हमने ऑलरेडी लिख लिया, सो goat की population in 2024 is also same का मीनिंग 10 raised to power 9. टोटल पॉपुलेशन अब हमें निकालनी है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट इन 2024 में टोटल पॉपुलेशन क्या होगी. टोटल पॉपुलेशन जब भी निकालना टोटल वर्ड आ जाता है तो हम उन्हें ऐड करते हैं. सो 10 रेज टू पावर 9 + 10 रेज टू पावर 9. ओके, अब गलती से भी ये मिस्टेक मत कर देना कि 10 रेज टू पावर 9 + 9 दैट इज 10 रेज टू पावर 18. दिस आंसर इज इनकरेक्ट. वाई? पावर ऐड बेस सेम होता है, पावर ऐड तभी होती है जब वो मल्टीप्लिकेशन में होता है. नाउ इट्स नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, और गलती से भी फोर्थ पार्ट आंसर मार्क करके मत आना कि बेस सेम था हमने पावर ऐड कर दी. नहीं, ये क्वेश्चन एडिशन का है. एडिशन में देखो, अगर कोई चीज 2 टाइम्स ऐड हो रही है दैट इज 5 + 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 5. 5 2 टाइम्स ऐड हो रहा है. ठीक है, सो आप इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस, 2 × 10 रेज टू पावर 9. अब ये भी गलती मत कर देना, 2 × 10 20 रेज टू पावर 9. रॉन्ग, गलत, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. मल्टीप्लाई आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि बेस सेम नहीं है. बेस सेम मतलब आप पावर सेम नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, विच इज रॉन्ग. ये कब कर सकते हो, ये स्टेप कब अप्लाई होता है 20 रेज टू पावर 9 का, जब 2 रेज टू पावर 9 और 10 रेज टू पावर 9 पावर सेम होती है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं. बट पावर सेम नहीं है, पावर डिफरेंट है, बेस भी डिफरेंट है, तो हम नहीं कर सकते. ठीक है, सो आपका आंसर जो है वो 2 × 10 रेज टू पावर 9 10, नॉट 20 × 10 20 रेज टू पावर 9 और 10 रेज टू पावर 18. सो दिस इज योर आंसर, दैट्स इट. इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, कर मीन्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट ऐसे आप आंसर लिख सकते हो 3 4 5 6 7 8 9. बट हमें एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में पूछा है तो एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में fifth part is the correct. Okay. Now let's come to the question number 13.
क्वेश्चन नंबर 13 इज कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कैलकुलेट करो और अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन में बता दो। Okay, solution. Let's start. First part is if each person in the world has 30 pieces of clothing, हर वर्ल्ड में हर पर्सन के पास 30 पीसेस हैं क्लोथिंग के। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस। तो आपको क्लोथिंग के टोटल पीसेस बताने हैं। इसके लिए आपको पॉपुलेशन पता होनी चाहिए वर्ल्ड की। सो लेट मी राइट डाउन। एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड estimated world population is, I have written this, sorry, पॉपुलेशन इज 8 बिलियन। कितनी है वर्ल्ड की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन? 8 बिलियन। 8 बिलियन, अभी अभी हमने बिलियन लिखा था, कैसे लिखते हैं? बिलियन में 9 जीरोस आते हैं, तो 8 × 10⁻⁴ 9। ओके। नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग ईच पर्सन हैड, हर पर्सन के पास कितने पीसेस हैं क्लोथिंग के? ठीक है, हैड इज 30 पीसेस। यस और नो? ओके। सो टोटल एक पर्सन के पास 30 पीसेस हैं, टोटल 8 × 10⁻⁹ पर्सन हैं। सो कितने क्लोथिंग हो जाएंगी? मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 स्वीट्स हैं, और मेरे पास 5 स्वीट्स हैं, और मेरी सारी फ्रेंड्स के पास भी 5 स्वीट्स हैं, ठीक है। और मेरी टोटल फ्रेंड्स हैं 10, तो टोटल स्वीट्स कितनी हो जाएंगी? हर के पास 5 5 स्वीट्स हैं, एंड टोटल फ्रेंड्स हैं 10, तो 5 × 10 हो जाएगा, दैट इज 50। सिमिलर वे में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 × 10⁻⁹ है, हर पर्सन के पास 30 पीसेस क्लोथिंग है। सो टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग अब यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीसेस, एक के पास 30 है, 8 × 10⁻⁹ के बाद जब भी 1 यूनिट गिवन होता है, ज्यादा यूनिट निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ओके। पीसेस ऑफ क्लोथिंग, टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग इज 30 × 8 × 10⁻⁹ ओके। ये भी लिख सकते हो आप, और ऐसे भी लिख सकते हो। 8 × 10⁻⁹ ओके। 8 और 30 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, विच इज 240 × 10⁻⁹ ओके। अब आपका जो डेसिमल है, ओके, इसको आपके लिए मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देती हूँ। 250 × 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपका एक्सपैंडेड फॉर्म है, बट आपको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में ही आंसर छोड़ना है। सी आपका डेसिमल नहीं है तो लास्ट में एज्यूम करते हैं, गिवन नहीं होता तो हम लास्ट में एज्यूम करते हैं। अब आपके अपने डेसिमल को यहाँ पर लेकर आना है। कितने प्लेसेस जंप करना है? 3 6 9 10 11। सो इट विल बी 2.4 × 10⁻11 पीसेस, ठीक है। टोटल इतने पीसेस होंगे। लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। टोटल वर्ल्ड में 100 मिलियन बी की कॉलोनीज हैं, एंड फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैड अबाउट 50,000 बी। टोटल टोटल बी कॉलोनीज आर 100 मिलियन, ओके। और एक कॉलोनी में 50,000 बीज हैं, तो टोटल बीज कितनी हो जाएंगी? वेरी इजी। नंबर ऑफ बी कॉलोनीज इन दी वर्ल्ड, नंबर ऑफ द बी कॉलोनीज इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में नंबर ऑफ बी कॉलोनीज कितनी है? टोटल है 100 मिलियन, ओके। 100 मिलियन को कैसे लिख सकते हो? 100 × मिलियन के लिए दिस दिस इज 100 मिलियन, ठीक है। और दैट इज 1 × 10⁻⁸, ठीक है। नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ बीज इन ईच कॉलोनी में कितनी बीज हैं? 50,000, ओके। 50,000 का आप लिख सकते हो 5 × 10⁻⁴ टोटल नंबर ऑफ बीज। अब यहाँ पे टोटल है तो ऐड नहीं होगा, हमेशा टोटल पे ऐड नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ बीज
इन दी वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ बीज कैसे निकालोगे, देखो एक कॉलोनी में 50,000 है टोटल, 1 इंटू 10 रेज टू पावर 8 कॉलोनीज है। सो मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इंटू 1 इंटू 10 रेज टू पावर 8। 5 1 जा 5, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है इन दोनों की, तो पावर ऐड कर दो, 10 रेज टू पावर 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ let's come to the third part. Let me erase it because I no spaces left, so I have to erase it. Okay, let's do the third part of the question number 13. Third part is the human body has about 38 trillion bacterial cells. Find the bacterial population residing in all humans in the world. Okay, एक ह्यूमन में 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जितने ह्यूमंस हैं उनकी बताओ बैक्टीरियल सेल्स की कितनी पॉपुलेशन होगी टोटल। ओके, सो वर्ल्ड पॉपुलेशन, थर्ड पार्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है। वर्ल्ड वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8 बिलियन, दैट इज 8 इंटू 10 रेज टू पावर 9। ओके, नंबर ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी में कितने बैक्टीरियल सेल्स हैं। नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज 38 ट्रिलियन। अब देखो ट्रिलियन कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, ट्रिलियन, वंस टेंस 100, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, देन ट्रिलियन, कितने ट्रिलियन है 38। सो 38 ट्रिलियन लाइक दिस। सो आप इसको लिखोगे तो 38 इंटू 10 रेज टू पावर, ओके, आपका डेसिमल नहीं है तो आप डेसिमल यहाँ पे लेके आओगे, यहाँ पे लेकर आओगे, लास्ट से यहाँ पे लेके आओगे तो इट विल बी 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर 13। ओके, टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन कितनी होगी, वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन है, एक ह्यूमन में इतने बैक्टीरियल सेल्स हैं। सो बैक्टीरियल total bacterial population residing in all human इन दी वर्ल्ड। सो पूरे वर्ल्ड में कितने होंगे, ऑल ह्यूमंस इन दी वर्ल्ड एस, मल्टीप्लाई कर दोगे, एक ह्यूमन में इतने हैं, टोटल इतने ह्यूमंस में कितना होगा, 8 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर 13। 8 इंटू 3.8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 30.4, एंड ये आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगी, 9 + 13 22। सो 30.4 इंटू 10 रेज टू पावर 22 इज द आंसर। Let's come to the fourth part. Fourth part is total time spent eating in a lifetime in seconds. Total time कितना spend करते हैं in eating in a lifetime. Lifetime में खाना खाने में एक ह्यूमन कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, इसके लिए हमें बहुत सारी assumptions हैं। सो हम assumptions ले लेते हैं। एवरेज पर्सन लाइफ टाइम, एक पर्सन का सपोज लाइफ टाइम इज 80 ईयर्स, एक ह्यूमन 80 ईयर्स तक रहता है। टाइम स्पेंड ईटिंग, वो खाने में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ईटिंग डेली, एक दिन में वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, एक दिन में वो 1.5 आवर स्पेंड कर रहा है, 1.5 घंटा अप्रॉक्स खाने में स्पेंड करता है। टोटल ईटिंग टोटल ईटिंग टाइम टोटल ईटिंग टाइम पर डे
टोटल ईटिंग टाइम कितना है एक दिन में पर डे इन सेकेंड्स। ओके, सेकेंड्स में कितना होगा? एक पर्सन पूरे लाइफ टाइम में 80 ईयर्स रहता है। टाइम स्पेंड ईटिंग डेली, डेली वो 1.5 आवर स्पेंड करता है। टोटल ईटिंग टाइम पर डे, पर डे मतलब हर रोज सेकंड्स में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। वहां आवर्स को सेकंड में करना, तो पहले आवर को मिनट में करोगे, फिर मिनट को सेकंड्स में करोगे। सो इट विल बी 1.5 इंटू 3600, विच विल बी 5400 सेकेंड्स। तो एक दिन में वो 5400 सेकेंड्स अपने स्पेंड कर रहा है ईटिंग में। और वो कितने दिन एक अपनी लाइफ में रह रहा है, उसकी लाइफ स्पैन, लाइफ टाइम कितना है, दैट इज 80 ईयर्स। सो नंबर ऑफ डेज इन 80 ईयर्स, सबसे पहले एक दिन में वो 5400 सेकेंड्स कर रहा है। सो कितने दिन है टोटल, नंबर ऑफ डेज इन 80 ईयर्स। एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365, हम ऑर्डिनरी एज्यूम करके चलेंगे। सो 80 इंटू 365, तो एक ईयर में 365 होते हैं, तो 80 ईयर्स में 80 इंटू 365, दैट इज 29,200। सो टोटल, टोटल सेकेंड्स स्पेंट, टोटल सेकेंड्स जितने स्पेंट हो रहे हैं ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है, सेकेंड्स में बताना है, इज 5400 इंटू 29,200। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 1.5768 इंटू 10⁻⁸ ओके। ओके, वाई 1.5768? चलो आपको सिंप्लीफाई करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई से पहले एक बार दोबारा समझ लो। एक ह्यूमन अपनी लाइफ में 80 ईयर्स लाइव रहता है, लिव, मतलब एक ह्यूमन का लाइफ स्पैन मान लेते हैं 80 ईयर्स। वो हर रोज 80 ईयर्स तक लाइफ स्पैन है उसका। हर रोज वो अपना 1.5 आवर खाने में स्पेंड कर रहा है। 1.5 आवर अगर एक दिन में स्पेंड कर रहा है, सो हमें सेकंड्स में करते हैं। 1.5 आवर्स को हमने सेकंड्स में करा, मतलब वो एक दिन में 5400 सेकेंड्स अपने खाने पे स्पेंड कर रहा है। ठीक है, नाउ डेज कितने होते हैं? अब 80 ईयर्स में कितना स्पेंड करेगा एक दिन में? अब ये जो आपने सेकंड्स निकाले ये दिन के निकाले हैं, वन डे के, तो आपको आंसर्स भी डेज में। नंबर ऑफ डेज, 80 ईयर्स वो रह रहा है, 80 ईयर्स में कितने डेज होते हैं? वन ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 80 ईयर्स में 80 इंटू 365, विच इज 29,200। सो टोटल सेकेंड स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम, सो पूरी लाइफ टाइम में कितना स्पेंड कर रहा है? वन डे में 5400, 29,200 डेज में कितना करेगा? 5400 इंटू 29200। ओके, नाउ सी, जब हम 54, सबसे पहले जीरो जीरोस को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। टोटल 4 जीरोस हैं, तो हमने एज इट इज कॉपी कर ली। नाउ 54 को मल्टीप्लाई करते हैं 292 से, सो आंसर आ जाएगा 15768। 15768, ठीक है। नाउ अब आपका डेसिमल नहीं है, तो लास्ट डिजिट में हमेशा आंसर अपना ट्राई करना कि एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में छोड़ो। अब डेसिमल नहीं है तो इट मीन्स वो लास्ट डिजिट पे होगा। लास्ट डिजिट से आपको फर्स्ट पे लाना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, विच इज 1.5768। और बाद में जीरोस लगाने की नीड नहीं होती, विच इज 10⁻⁸ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? If there is any doubt, then please let me know, or you can write down in the comments box. Now let's do the question number 14, last question of this chapter. That is, you have to tell what was the date 1 अरब or the 1 बिलियन seconds ago. आज से 1 अरब या फिर 1 बिलियन सेकेंड्स अगो कौन सी डेट थी, आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले ही आपको सेकंड्स गिवन है, ट्राई करते हैं 1 बिलियन, हम 1 बिलियन लेके चलेंगे या फिर 1 अरब। इसको आपको सेकंड्स को ट्राई करते हैं हम सबसे पहले इसको ईयर्स, मंथ्स और डेज में कन्वर्ट करने का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले 1 अरब या 1 बिलियन सेकेंड्स। ओके, सी, सेकेंड्स हैं, सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, सब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, दैट इज 60 इंटू 60, दैट इज
3600 सेकेंड, सॉरी सॉरी, 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अब एक डे में, वन डे में कितने 24 आवर्स होते हैं। सो 24 आवर्स, वन डे में 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। सो 24 आवर में 24 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई करोगे, इतने सेकेंड्स आएंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 86,400 सेकेंड्स। सो एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। सबसे पहले हम इस बिल जो सेकेंड्स हैं, इस इन ये वाले सेकेंड 1 बिलियन सेकेंड्स को कन्वर्टिंग, सबसे पहले हम इसको ना उसमें लेके जाएंगे। सबसे पहले हम डेज में ले जाते हैं, फिर डेज को मंथ्स में कर देंगे, फिर मंथ्स को ईयर्स में, ठीक है। कन्वर्टिंग 1 बिलियन सेकेंड्स इनटू डेज, ठीक है, इनटू डेज। सबसे पहले हम इसको डेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, तो टोटल 1 बिलियन सेकेंड्स में कितने डेज होंगे। सो 1 बिलियन को कैसे लिखेंगे, 1 बिलियन को लाइक दिस। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 86,400 से, 20 से 20 कैंसिल, यस और नो, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, 864 को इसको डिवाइड करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 11,574.07 डेज। तो 574 डेज अप्रोक्स, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ओके। अब आपके पास डेज में आंसर आ गया, आप इस डेज के आंसर को किस में कन्वर्ट करोगे, मंथ्स में कन्वर्ट करोगे, ओके। कन्वर्टिंग 11,574 डेज, सो 1 बिलियन सेकेंड्स में इतने डेज होते हैं। अब इस डेज को मंथ्स में करते हैं, डेज इनटू मंथ्स, ओके। मंथ, एक मंथ में ऑन एन एवरेज आप लेके चलो, ओके। कन्वर्टिंग, इतने डेज हैं। अब इन डेज को हम मंथ्स की जगह हम डायरेक्ट ईयर्स में कर देते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। हम इसको ईयर्स में करते हैं। एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। आप ऑर्डिनरी लेके चलोगे, सो इतने डेज में कितने ईयर्स होंगे, डिवाइड 11,574 अपॉन 365, यस और नो। 365 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑन एन एवरेज आ जाएगा 31.68 ईयर्स अप्रोक्स, ठीक है। अब हम इससे मतलब 1 बिलियन सेकेंड्स में 31.68 ईयर्स होते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। ठीक है। सो अब 31 ईयर्स, इसको आप 31.68 ईयर्स को कैसे लिख सकते हो, देखो। इट मीन्स 31 ईयर्स। अब 31 ईयर्स तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, ईयर्स हो गए, ये मंथ्स हो गए। 68 मंथ्स, 68 मंथ्स, ठीक है। 68 मंथ्स में कितने ईयर्स टोटल हो सकते हैं, 68 मंथ्स में, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो 68 ईयर्स में कितने, ओके, 68 मंथ्स। सो आप 12 से डिवाइड कर दो, 12 5 ज़ा 60। सो आपका आ जाएगा 5 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ्स। एंड 5 मंथ्स, सो आपका 31 ईयर्स हो गया, 5 मंथ्स हो गए, और बचा कितना रिमाइंडर, 8। तो आपके 8 डेज हो गए, ओके। ओके, चलो अब हम इसको इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर सपोज आज जो डेट है, टुडेज डेट इज 12 अप्रैल 2026, ठीक है। सो टुडेज डेट से हम इतना पीछे जाएंगे, टुडेज डेट इज 12 अप्रैल 2026। सो आज से इतने ईयर्स पहले कौन सी डेट होगी, सो लेट्स डू इट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ईयर्स को
माइनस करेंगे, ठीक है। आज अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2026, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 ईयर्स फ्रॉम 2026। 2026 से सबसे पहले 31 ईयर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर हम 2026 से 31 ईयर्स पीछे जाएंगे तो आपका आ जाएगा 1995। सो आपका कौन सा सन होगा? 1995। हमने ईयर्स में हम कर लिया, अब हम मंथ्स। अब 1995 मीन्स आप कहाँ पर पहुंच गए? 12 अप्रैल 1995 पे पहुंच गए। अब इसमें से मंथ्स माइनस करो। अब अप्रैल से 5 मंथ्स पीछे जाओगे, सो अप्रैल से 5 मंथ्स पीछे चले जाओ। अप्रैल से देन मार्च, देन 1 मंथ हो गया, फेब, देन जैन, देन दिसंबर। सो 1 2 3 4। ओके। एंड देन नवंबर, 4 मंथ्स हो गया, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ एंड एक और मंथ, दैट इज नवंबर। सो आप कहाँ पे पहुंच गए? 12 अप्रैल, सॉरी नॉट अप्रैल, आप पहुंच गए 12 नवंबर 1995 पे पहुंच गए। आपने क्या करा? आपने ईयर्स भी सब्ट्रैक्ट कर दिए, मंथ्स भी सब्ट्रैक्ट कर दिए, अब आपको डेज सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो 12 नवंबर में से 8 डेज सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आप 8 डेज सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 4। सो आपका जो 31, व्हाट वाज द आंसर? हाँ, व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वॉज कितने ईयर्स, कितने सेकंड्स पहले पूछा था? 1 बिलियन सेकंड्स पहले। सो 1 बिलियन सेकंड्स पहले जो डेट थी वो थी 4 नवंबर एंड 1995, ठीक है। डेट बिफोर 1 बिलियन सेकेंड्स अगो, ठीक है। इतने सेकंड्स पहले जो डेट है वो थी 4 नवंबर 1995। दिस क्वेश्चन वॉज लिटिल ट्रिकी एंड हार्ड टू। सो here the chapter power play and the figure it out of this chapter is completed. If you have any doubt, then please let me know. You can write down in the comment box. I will try my best to resolve your doubts. And if you like my classes, then please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you so much.